राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे श्री श्याम सुंदर जी की पावन चरित्र कथा, जिनसे मिलने स्वयं श्री राधा रानी आई थी। श्याम सुंदर जी वृंदावन के बहुत बड़े रसिक संत हैं, जो रसिक मुरारी जी के गुरुदेव थे। वे नित्य सेवा कुंज में, जहाँ प्रिय प्रीतम नित्य विहार करते हैं, वहाँ झाड़ू लगाते थे। वह झाड़ू लगाते समय बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है। कभी कभी उनको प्रियालाल के चरण चिन्ह के दर्शन हो जाते। वो बड़े भाव से मग्न हो जाते। प्रियालाल के चरणों में जो चिन्ह है वह उन्हें देखकर पहचान कर लेते थे कि यह उनके ही चरण चिन्ह है। एक दिन इनको सेवा कुंज में झाड़ू सेवा करते हुए देखा कि श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी सहचरी की कृपा न हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसलिए इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं दे पाई। एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। प्रांत काल श्री श्याम सुंदर जी सोहनी लगाते समय अर्थात झाड़ू लगाते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत नुपुर वहाँ था और उसे देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने विचार किया कि किसी नवविवाहित वधू का होगा और सोचा कि अगर वो ढूंढने आएगी तो दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नुपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोहनी लगाने लगे। श्री राधा रानी ने श्री ललिता जी से कहा कि ये मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। तो ललिता जी ने कहा, प्यारू जी, आपके एक श्री चरण का नुपुर तो इसमें ही है, परंतु आप जो है, ललिता सखी ने कहा कि इसमें आपके श्रृंगार का एक नुपुर तो है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। ललिता जी ने खोजना प्रारंभ किया तो देखा कि श्री श्याम सुंदर जी सोहनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया, मैं तो स्वरूप में जाकर इनसे नुपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वो साधारण वेश में गई और कहने लगी कि बाबा, यहाँ सोहनी लगाते हुए कोई नुपुर तो नहीं मिला? यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नुपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता। ललिता जी बोली, मेरा नहीं, मेरा बहू का है, लाओ मुझे दे दो। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नुपुर नहीं दे सकता। यदि यह नुपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले दूसरा नुपुर दिखाओ। अगर वही नुपुर हुआ तो अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नुपुर में कुछ तो विशेष है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जी से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था। वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिव्य व्यक्ति है जो अपने वेश को छुपाया हुए है। ललिता जी बोले, अरे ना बाबा, तो मुझे ही दे दे। बाबा मना करने लगे, नहीं नहीं, मैं आपको दे दूंगा। और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का गिरा है वो आकर बोले कि मेरा नुपुर था, तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा। मैं तभी यह नुपुर तुम्हें दूंगा जब दूसरे चरण का नुपुर देखूंगा। ललिता जी ने बहुत हठ किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नुपुर नहीं दिया। ललिता जी ने जाकर श्री राधा से बात की तो श्री जी ने कहा, सखी, अब तो मुझे ही जाना होगा, क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी है और देखो ये रोज मेरी कुंज की सोहनी सेवा करते हैं। चलो इन्हें निहाल करते हैं। श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाती हैं तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती हैं। श्री राधा रानी ने और ललिता जी श्यामानंद जी के पास आई। ललिता जी ने बाबा से कहा, इनके चरणों की तरफ देखो, वो ही नुपुर है ना? ऐसा ही नुपुर तुम्हारे पास है ना? बाबा ने नुपुर देखा और कहा, हाँ वही है। ये कहते हुए और श्री जी की करुणा देख वह उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया कि मैं बांध दूं। श्री जी ने हाँ मैं सिर हिलाया।
बाबा जी ने श्री जी के चरणों में नुपुर बांधा और श्री जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली ये मेरी सखी है। श्री जी बहुत प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नुपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नुपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वो प्रेम मग्न होकर भाव में डूब गए। कुछ समय बाद बाबा अपने गुरुदेव श्री श्यामा हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसा लगा ली? जो हमने दी है वो तो लगाई नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव यह मन मुखी छाप नहीं है, ये छाप इष्ट देव ने लगाई है। हृदयानंद जी ने सोचा यह बहाना बना रहा है और उन्हें डांट कर कहा, इसे शीघ्र धो लो। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ के छाप साफ की, पर श्री जी की लगाई हुई छाप कैसे छूट सकती है? हृदयानंद जी ने समझा कि उन्होंने ठीक से नहीं धोया और बोले, इधर आओ। और उन्होंने रगड़ रगड़ के इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त निकलने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। तब वह सहम गए और कहा, सत्य कहो, क्या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन। मुझे अब विश्वास हो गया कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। पर फिर हृदयानंद जी ने कहा, फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए ये अपराध है। इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही तुझ मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है और यह छाप लगाई है। श्री जी ने अपने नुपुर की छाप देकर मुझे अपने परिक्रम में मिला लिया। श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तभी श्री कृष्ण के सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा रानी जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तत्काल दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर लें कि तुम्हारा शिष्य वहां पहुंच चुका है जहां तुम्हारी पहुंच नहीं है। वह श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तिष्क से रक्त प्रवाह होने लगा और वह कहते रहे कि छाप श्री जी ने लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब दिव्यवाणी भी हुई है। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाए और अखंड कीर्तन एवं भगवत चर्चा करवाए, यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने का प्रथा शुरू हो गई। श्यामानंद जी की तत्काल समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव जी को दंड दिया गया है, इससे मैं स्वीकार नहीं करता। आज से दंड उत्सव मैं करूंगा। यह मेरा अहोभाग्य है और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह लीला की। इसमें हम यह देख सकते हैं कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहां उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। यह कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वह दंड एक बार के लिए था, पर उसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। तो यह थी श्यामानंद जी की पावन चरित्र कथा, जिनसे मिलने श्री राधा रानी स्वयं प्रकट हुई।
यदि आपको यह भक्त की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें। राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।